अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज है संडे और मैं बनाने आ गई हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाया है अपने हस्बैंड के लिए सिंगल स्लाइस विद अंडा और चाय, और बच्चों के लिए बनाया है ऑमलेट और स्लाइस और चाय। और फिर हम लोगों ने किया नाश्ता। आज है संडे तो आज हम लोगों ने कहीं बाहर घूमने जाना था, तो मैंने सोचा है कि हम ना कोई पिकनिक करते हैं, खाना शाना बनाते हैं और कहीं पार्क चल के खाना खाएंगे, तो बच्चे इंजॉय कर लेंगे और साथ में पिकनिक भी हो जाएगी। मौसम भी अच्छा था, बारिश का मौसम हुआ हुआ था, तो हमने सोचा चलो। फिर मैंने फ़ौरन से निकाला चिकन का बनाया थोड़ा सा सालन। उसके लिए मैंने पहले प्याज डाला, प्याज को लाइट ब्राउन करके उसमें चिकन फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक टमाटर ये नमक मिर्च हल्दी जो भी था ऐड करके उसको पकने के लिए रख दिया। जब वो पक गया गल गया उसके बाद इसको मैंने अच्छे से भून लिया, और उसके बाद मैंने साथ ही रोटी बना ली। एक रोटी बना के दी है, बल्कि मैंने खुद खाई है रोटी बना के ना, भूख लगी थी, मैंने कहा मैं खा लूँ। और उसके बाद मैंने बनाए हैं राइस भी मैंने कहा बना लेती हूँ। फिर मैंने एक तरफ ना वो यखनी बनने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ मैंने मसाला भूनने लगी हूँ। और राइस के लिए मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है और फिर उसके अंदर मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं, तेज़पात और लौंग इलायची है ईच एंड एवरीथिंग जो डाला है। डाल के ना फिर इसका कलर निकाला है, हल्का सा पानी का छींटा लगा के। उसके बाद लहसुन अदरक टमाटर वगैरह सारा कुछ इसमें ऐड किया जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं राइस। और ये थे यखनी वाला पुलाव, तो उसके मैंने इसमें साथ में ये था इमली आलू बुखारा लहसुन अदरक और ये टमाटर ज़्यादा ऐड किए थे, 2-3 टमाटर। पुलाव अच्छा लगता है, वो जूसी जूसी सा पुलाव हो जाता है ना, दही और टमाटर वगैरह ऐड हो जाए तो। दही था नहीं तो फिर बस टमाटर ऐड कर दिए। पुलाव में भी आज वो कढ़ाई में कौरमे में भी मैंने आज वो नहीं डाला, दही नहीं डाला, ऐसे ही बनाया। इसमें बिरयानी मसाला नमक मिर्च दड़ा मिर्च और था ये खुशक धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं ना। दूसरी तरफ जो यखनी बन रही थी उसमें से मैंने ना यखनी बन गई है तो मैंने उसमें से चिकन निकाल के इसमें डाला है मसाले में और उसको भी अच्छे से फ्राई किया, भूना है। भून के उसके बाद हम ना यखनी वाला पानी डालेंगे और राइस डालेंगे। तो मैं चावल बना ही रही थी तो आमिर आए हैं, वो कहते हैं कि ना हम इचरे चलते हैं। आमिर के एक दोस्त रहते हैं, उनकी फैमिली रहते उधर चलते हैं, तो उनका ना बेटा हुआ था तो हम देखने नहीं गए थे, काफ़ी टाइम हो गया। ऐसे हम लोग घर की शिफ्टिंग की है, घर में बिज़ी रहे हैं, तो इस वजह से हमसे जा ही नहीं हुआ। फिर आमिर कहते चलो उधर चलते हैं, मैंने कहा चलें कॉल करके पूछ लें। उन्हें कॉल की तो वो कह रहे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इचरे में। फिर जब मैंने खाना शाना बना दिया तो उनकी फिर से कॉल आ गई, कहते आ जाएं अब बारिश नहीं रुक गई हुई है। तो हमने ऐसे ही खाना पैक किया और फिर हम निकल गए इचरे की तरफ। और ना यहाँ पर चिकन ज़्यादा था तो कॉल बाद में आई थी, जब मैंने ना बना लिया था खाना, बना रही थी एंड था, तो ना यहाँ पे चिकन मुझे ज़्यादा लग रहा था। चिकन में से मैंने 3 लेग पीस निकाले हैं और 3 छोटे छोटे आलू बॉईल किए हैं और साथ में ना मैंने कटलेट्स बना लिए हैं बच्चों के लिए, और बच्चे शौक से खा लेते हैं। मैंने कहा अगर सालन वगैरह नहीं भी खाएंगे तो चलो ये तो खा ही लेंगे ना। यहाँ पे राइस को मैंने ना राइस वगैरह डाल के उसको पकने के लिए रख दिया, तो मैंने ना जल्दी से चिकन निकाला था। उसमें मैंने प्याज आलू नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा एक ब्रेड का स्लाइस और साथ में सब्ज़ मिर्च ना चॉप करके वो डाली है। और ना इसको ड्रम स्टिक टाइप मैंने इसको इसी की हड्डी के ऊपर लगा के ना मैश करके लगा लिया, और साथ में जो थोड़ा सा बना था उसकी मैंने टिक्कियाँ बना ली और फ्राई की है इसके एंड पे जब चावल पक गए थे। तो उसके बाद अभी मैंने खुद भी रेडी होना था, बच्चों को भी रेडी करना था, घर की चीज़ें भी समेटनी थी। और मैंने कहा खाना बना के ना हम साथ ही ले जाते हैं, और वहाँ जाके उनको भी क्या तंग करना, अचानक से ऐसे जाके। उनके भी 3 बच्चे हैं और बेचारी अकेली संभालने वाली है, तो फिर मैंने कहा हम ना खाना बना के निकलते हैं, साथ ले जाएंगे। उनको मैंने बता दिया कि हम ना खाना बनाया है तो हम लेके आ रहे हैं, आप लोग भी एक डिश बना लो। तो क्योंकि इतना ज़्यादा खाना नहीं ना मैंने बनाया था, मैंने अपने हिसाब से खाना बनाया, तो मैंने कहा 1 डिश आप बना लो, बाकी हम लोग लेके आ रहे हैं। उसके बाद जुहान को लगी हुई थी भूख, तो इनके बाबा इनको बाहर लेके जा रहे थे। मैंने कहा मैं रेडी हो जाती हूँ, आप इनको बाहर ले जाएं, लेकिन ना जुहान कहता मैंने कुछ खा के जाना है। चावलों को दम लगा हुआ था, फिर मैंने इसको बना के दे दिया रैप में बस मैंने केचप मायोनीज़ और ना बोटियाँ लगा के दे दी। मैंने कहा जाओ आप, तो वो चले गया खा के। और ये देखें राइस यहाँ पे बन गए थे और बड़े मज़े के राइस बने थे। मिर्चें थोड़ी सी स्पाइसी हो गए थे क्योंकि मैंने ना उसमें बिरयानी मसाला और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी। तो फिर उसके बाद मैंने बनाई आके उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया था। मैं ना करने चली गई थी कपड़े प्रेस, मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, बच्चों के प्रेस किए, मेरे के तो ऑलरेडी प्रेस होते हैं, तो मैंने प्रेस वगैरह करके रख दिए। मैंने कहा उसके बाद ना मैंने चावल भी पैक कर लिए, बड़े बॉक्स में मैंने डाली सारे ही राइस खाना वगैरह सारा मैंने पैक किया है। उसके बाद एंड पे मैंने ये फ्राई किए हैं। मैंने कहा ये ठंडी हो जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगे। आमिर आने वाले थे, मैंने इनको जल्दी से फ्राई करके रखा। उसके बाद मैं गई हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि आमिर कह रहे थे कि बस निकले, उनको बता जो दिया था, फिर उनकी 2 बार कॉल आ गई थी कब तक आ रहे हैं कब तक आ रहे हैं।
तो हमने कहा बस हम आ रहे हैं। फिर हम लोग कितने के बजे पहुँचे थे, हम लोग तकरीबन 3 के बजे उनके पास पहुँचे थे और रात को 8-9 बजे निकले थे वहाँ से। और बस यहाँ पर ये बन गई थी और ये अच्छी बन जाती हैं और ना ये हेल्दी भी होती हैं बच्चों के लिए। चिकन इसी वजह से चिकन भी खाया जाता है और आलू वगैरह भी, तो ये मज़े की बनती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हैं और मैंने खाए और ये बहुत ही क्रंची थे क्योंकि इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगता है, फिर अंडा ब्रेड क्रम्स, फिर उसके बाद अंडा और फिर से ब्रेड डबल कोटिंग करती हूँ और इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। उसके बाद मैं गई हूँ रेडी होने के लिए। मैंने अपना नया जोड़ा निकाल लिया है और बाल शाल स्ट्रेट किए हैं, थोड़ा बहुत मेकअप किया है। अदरवाइज़ मैं डेली रूटीन में मेकअप नहीं करती, कोई ईद ऊद कोई फंक्शन हो तभी मेकअप करती हूँ, अदरवाइज़ कभी कोई मेकअप शेकअप का कोई चक्कर नहीं। उसके बाद बच्चे हैं, बच्चों को रेडी किया नहला धुला के, क्योंकि ये अपने पापा के साथ गए हुए थे बाइक पे, इनको बाहर लेके गए हुए थे, हमें बाइक की ट्यूनिंग वगैरह करानी थी। तो मैंने कहा इनको ले जाएं क्योंकि मैं खाना भी बनाना था, रेडी भी होना था, घर समेटना था। मैंने कहा मैं काम कर लूँगी। तो फिर जब बेचारे बाहर थे और इतनी धूप और इतनी गर्मी थी, जब मैं बाहर गई हूँ मैंने कहा मैंने ऐसे ही बच्चों को बाहर भेजा हुआ था और लेकिन मेरे काम तो हो गए, लेकिन बाहर बहुत सेका लगा हुआ था ऐसी गर्मी का। फिर हम लोग पहुँचे हैं और ये देखें ऐसे साफ़ रोड थे, वो प्रोटोकॉल जा रहा था मरियम नवाज़ का, इसलिए रोड उन्होंने साफ़ कराई हुई थी। तो जी ये हम पहुंच गए हैं उनके घर और बच्चे खेलने लगे हुए थे, उनके भी बच्चे तंग कर रहे थे, बेचारी खाना बनाने लगी हुई थी और छोटे को जहान लेके बैठ गए हैं और अफान को इतना प्यार आ रहा था, उस पर बार बार प्यार कर रहा था। और जहान कहता मामा हम इनका छोटा बेबी ले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा सही है। ये उनका था छोटा ज़रार, इतना प्यारा है माशाल्लाह से, इतना क्यूट है। ये अफान से थोड़ा सा 2 महीने बड़ा है, ये दोनों एक जितने, और हफ्सा और जहान एक जितने हैं। और ये फिर हम लोगों ने सब ने मिल बैठ के खाया खाना पीना। उनको भी भूख लगी हुई थी, वेट कर रहे थे, उन्होंने भी नाश्ता किया हुआ था और हमें टाइम लग गया था जाने में। फिर हम लोगों ने खाना खाया और ये देखें इचरे की गलियाँ इतनी तंग थी और ऊपर से टेरेस ऐसे लोगों के मिल रहे थे और इतना मज़े का स्ट्रीट व्यू था ना, ये बहुत मज़े का व्यू आ रहा था। बारिश के बाद ऐसे हुआ था हब्बस सा, कह रहे थे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इचरे वाली साइड पे। तो हमारी साइड पे तो कम ही हुई थी, ना होने के बराबर, लेकिन उधर काफ़ी बारिश हुई थी, इतना पानी खड़ा था गलियों में। और फिर हम वापस निकले रात के टाइम, ये देखें। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जी घर। जोहान कह रहा था रास्ते में पापा मैंने मिठाई खानी है और आमिर का भी खीर खाने का दिल हो रहा था। फिर हम लोगों ने रास्ते से ली मिठाई और खीर और वापस आके मैंने बच्चों का मुँह हाथ धुलवाया, इनके कपड़े चेंज किए क्योंकि दोपहर में आने जाने में बुरा हाल हो गया था। वहाँ भी इन्होंने खाना खा के सारे गंदे किए थे। लेके गई थी मैंने साथ ना इसकी एक्स्ट्रा शर्ट रखी थी, लेकिन वहाँ पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा चलो घर जाके पहनाऊँगी। फिर घर आके इनको चेंज किया, इनको खिलाया पिलाया और फिर ना आराम सुकून से रेस्ट की। और बहुत ज़्यादा थक गए थे, 10 बज गए थे ना हमें आते आते, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी कि सुबह से भी बस खाने बनाए हैं और बच्चों को रेडी किया, खुद किया, सारा दिन यही काम किया, फिर आने जाने में इतनी थकावट हो गई हुई थी। ओके जी, तो आज का ब्लॉग बस इतना सा ही था, आपके सामने ही था सारा दिन जो भी किया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।